नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश सरकार के 1 साल पूरा होने पर रातापानी टाइगर रिजर्व का लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है, जिसमें अभिनेता रणदीप हुड्डा भी शामिल हुए। स्वदेश न्यूज ने इस दौरान रणदीप हुड्डा से खास बातचीत की है। उन्होंने बताया कि उन्हें मध्य प्रदेश से लगाव है, वे कान्हा में घर व रिजॉर्ट बनाएंगे। और रणदीप ने बताया कि उन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक है। खुशी है कि मध्य प्रदेश के एक और टाइगर रिजर्व मिला है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री मोहन यादव टाइगर रिजर्व पर काम कर रहे हैं, जल्द ही 10वां टाइगर रिजर्व प्रदेश को मिलेगा। रणदीप ने कहा कि वे पूरी दुनिया घूमे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के लोग और मध्य प्रदेश जैसे टाइगर कहीं नहीं है। अभिनेता रणदीप हुड्डा से बात की स्टेट हेड अक्षय बिदुआ ने। तो मध्य प्रदेश की सरकार के कार्यकाल को, मोहन सरकार के कार्यकाल को 1 साल पूरा हुआ है। इस मौके पर तमाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं रातापानी को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, उसके बाद लोकार्पण किया गया। इस खास मौके पर अभिनेता रणदीप हुड्डा भोपाल पहुंचे और यहां पर बाइक रैली में शामिल हुए। और इस दौरान मध्य प्रदेश को लेकर भी रणदीप हुड्डा बोलते नजर आए। स्वदेश न्यूज के स्टेट हेड अक्षय बिदुआ ने बातचीत की है। क्या कुछ बातचीत हुई है वो आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अक्षय बिदुआ, भोपाल में हम हैं और जहनुमा पहले से, और बड़ी प्रतीक्षा के बाद इस समय रणदीप हुड्डा सर का हमें समय मिला है। और आज बाइक रैली का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप वाइल्ड लाइफ के, आप एक आर्ट फे टाइगर रिजॉर्ट के गवाह बने मध्य प्रदेश में। हाउ कैन यू फील, व्हाट इज योर फीलिंग? मैं मध्य प्रदेश से मुझे बहुत लगाव है। मध्य प्रदेश में मैंने अपना घर भी बना रहा हूँ कान्हा में। और हम कंजर्वेशन से काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी करता हूँ। और आज की मुझे बहुत खुशी हुई कि एक और टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश को और देश को मिला है। टाइगर रिजर्व बनते ही टाइगर एक एपेक्स प्रेडेटर होता है, और टाइगर को अगर आप बचाएं तो उसके नीचे 400 मिलियन स्पीशीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फौना बचती हैं। तो टाइगर रिजर्व बनना एक अपने आप में कंजर्वेशन के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। और मेरे पूरा विश्वास है कि जो सीएम साहब का इसकी तरफ रुचि है और ध्यान जो वो दे रहे हैं पर्यावरण और विकास के साथ बैलेंस बना के चलने का, उसके अंदर जल्द ही मेरे ख्याल से 9वां 10वां भी टाइगर रिजर्व घोषित हो जाएगा। मध्य प्रदेश में पूरी दुनिया भर में घूमा हूँ, जगह जगह जंगलात में गया हूँ, पर मध्य प्रदेश के लोग और उसके जंगल और उसके टाइगरों में एक अलग ही बात है। और मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश का वासी ही बनने वाला हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है। और यहाँ का मौसम, यहाँ के लोग, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो भोपाल आपने कुछ आप आए, आपने समय निकाला घूमने के लिए? भोपाल में रह चुका हूँ 1-1.5 महीने के लिए। मैं शूटिंग के लिए आया था काफ़ी समय पहले। कुशल प्रसाद की भूत नाम की पिक्चर थी, मैं और परेश रावल जी थे उसमें, नीतू चंद्रा थी। तो वो पिक्चर किसी वजह से रिलीज़ नहीं हुई, पर मैं यहाँ पे जहनुमा होटल में ही 1-1.5 महीना गुजार के जा चुका हूँ। फिर एक शांताराम के ऊपर सीरीज़ बन रही थी बुक के ऊपर, तो उसकी हॉलीवुड की भी शूटिंग मैंने यहाँ की थी। तो कोविड से पहले की बात है। तो मैं यहाँ पे रहा हुआ हूँ, यहाँ के पूरी फीलिंग, खाना वाना सब एंजॉय कर चुका हूँ। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। भोपाल एक उस अपने पेस पे चलता है, सिटी ऑफ लेक्स, तो बहुत ही खूबसूरत है। और मैं बहुत ही हमेशा यहाँ पे आके मन खुश रहता है। तो कान्हा में आप क्या करने वाले हैं? कान्हा में मैं घर और रिजॉर्ट बनाने वाला हूँ, मैं रहने वाला हूँ। क्योंकि कंजर्वेशन में आप हमेशा काम करते रहे हैं, पर बम्बई में ट्विटर पे बैठ के कंजर्वेशन नहीं होती है। सेव द टाइगर अंग्रेज़ी में बोलने से कंजर्वेशन नहीं होती है। तो मेरा यही एफ़र्ट है कि मैं वहाँ रहूँ, वहाँ के लोगों को हेल्प करूँ, वहाँ की चीज़ें समझूँ और उसके हिसाब से वहाँ पे अपना एफ़र्ट लगाऊँ। और सिर्फ कान्हा में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में। जी जी, यस, एंड इट इज़ अ टाइगर कंट्री, टाइगर स्टेट, एंड इट इज़ ब्यूटीफुल। मैं 20 साल दिल्ली में था। मैं जो सोच रहे हैं वैसा मैंने भी सोचा। हाथियों पर स्वदेश न्यूज़ ने, मैंने हाथियों की डेथ के ऊपर हमने ग्राउंड जीरो से सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन किया हमने वहाँ जाके। तो मुझे लगता है कि आप अगर इस तरफ कुछ ध्यान देंगे तो हो सकता है सिर्फ कान्हा ही नहीं, जैसे बांधवगढ़ की वो घटना है, तो ऐसी बहुत दर्दनाक घटना थी। उसको देख के बहुत ही मायूसी हुई थी। और जो हुआ है उसको पूरी इन्वेस्टिगेशन करके वो दोबारा ना हो, लोगों को एक उसके बारे में डर बैठाना हो और एक प्रचार करना हो, लोगों को अवेयर कराना हो, वो बहुत ज़रूरी है। एलिफेंट कंजर्वेशन को भी टाइगर कंजर्वेशन से जोड़ दिया गया है। हालांकि
उनको अलग रखते तो शायद एलिफेंट पे और ज़्यादा ध्यान जाता। पर एलिफेंट्स को बचाना, एलिफेंट्स के जो रूट्स होते हैं, जैसे हमारे जो पूर्वज हैं उनसे जो हम सीख के आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे एलिफेंट्स में भी होता है, टाइगर्स में भी होता है, सभी जानवरों में होता है। तो जो उनके ट्रेडिशनल रूट्स हैं, जो उनके डीएनए में बसे हुए जो रूट्स हैं, उनके बारे में हमें केयरफुल रहना चाहिए। उनके वहाँ पे हमें लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहिए, और अगर बनाएं तो उसमें मिटिगेशन मेजर्स पूरे होने चाहिए। और वहाँ पे आपके उनके कॉरिडोर में आपको ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल करके, वहाँ के अगर वहाँ पे कोई है तो उनको रेगुलेट करके बहुत वो ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि स्पेशली एलिफेंट्स में जो झुंड की जो सरदार एक हथनी होती है, वो अपनी माँओं से, वो उनकी माँओं से सीखे हुए रूट्स हैं। तो हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि वो फिर वो है भी हाथी, तो उसको उसमें से जाना ही है, वहाँ से वो मुड़ेंगे नहीं। तो उससे क्या ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। तो वहाँ पे अगर हम ऑलरेडी ध्यान दें तो शायद ये कंट्रोल हो सकता है। आपका नॉलेज देखिए मुझे लगा कि आपको, जैसे आपने हाथियों के बारे में कहा, वाइल्ड लाइफ पर काफ़ी अच्छी खासी आपकी स्टडी है। तो ये जो हृदय विदारक घटना हम मध्य प्रदेश के लोग या बांधवगढ़ या सलखनिया गांव इसे लेकर बदनाम हुआ है, तो मुझे लगता है आप सेलिब्रिटी हैं, आपका अपना बात आपकी लोग प्रभावित होते हैं उससे। सीएम साहब से भी आपका मिलना जुलना है। मुझे लगता है कि इस मामले में आपको कोई व्यक्तिगत तौर पर कुछ बात करनी चाहिए कि भाई इसके लिए कुछ कदम ऐसे सख्त उठाए जाने चाहिए कि भविष्य में हमारा मध्य प्रदेश जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए जाना जाता है, वन्य जीवन के लिए जाना जाता है, वहाँ ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। मध्य प्रदेश में जो पोटेंशियल है वाइल्ड लाइफ और टूरिज़्म का, और जो एक्चुअल पोटेंशियल है और जो परसेप्शनल पोटेंशियल है, उसमें फ़र्क है। और अब थोड़ा इनसे थोड़ी परसेप्शन में फ़र्क भी पड़ा है। तो मैं ये चाहूँगा, और मेरा पूरा मध्य प्रदेश आने का मकसद ही ये है कि इस छवि को और वास्तविकता में ग्राउंड लेवल पे इस पे काम हो, तो उसमें मैं हिस्सेदार रहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो आपने देखा रणदीप हुड्डा जी जो कि ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ भोपाल अपने काम से घूमने के लिए नहीं आए, यहाँ वाइल्ड लाइफ ने उनको खासा आकर्षित किया है और वाइल्ड लाइफ को लेकर वो काफ़ी काम भी करना चाहते हैं। और जैसा कि रणदीप ने बताया कि वो कान्हा को अपना दूसरा घर बनाना चाहते हैं और मध्य प्रदेश वो आते हैं, आते रहे हैं, आते भी रहेंगे। स्वदेश न्यूज़ के लिए इस समय भोपाल के जैनुमा पैलेस से हमारे कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं अक्षय विधवा। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।